हिंदी दिवस मेरे लिए इसलिए भी बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जब मैं आपकी तरह छात्र था, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद उसके द्वारा रखे गए निबंध प्रतियोगिताओं में, स्पर्धा में हमेशा अव्वल आता था, तो मुझे स्टेज पर प्राइज मिलता था, पुरस्कार मिलता था। आज हिंदी में वर्तमान सरकार कई प्रकार के डिग्री कॉलेजेस में कई प्रकार के कोर्सेस करवाती है। अगर मछुआरा जो सारी जिंदगी मच्छी पकड़ता है, अगर वो अपनी ग्रेजुएशन फिशरीज में, मछुआरेपन में अपनी भाषा में करे, कितनी ताकत मिलेगी। हम दूसरे देशों से सारी जिंदगी क्यों कहें हमने उससे सीखना है, हमने उससे सीखना है। हम भी तो देखें, हमारे जीवन काल में कोई दूसरा देश आकर कहे हमने हिंदुस्तान से ये सीखना है। मैं हमेशा कहता हूं, महात्मा का गांधीवाद जिंदाबाद। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा विशाल अखंड भारत जिंदाबाद, क्योंकि 6 देशों में जो हमसे देश अलग हैं, दूर हैं, मॉरिशस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सूरीनाम, नेपाल, फिजी, वहां पर हिंदी बोली जाती है। वहां की जो आधिकारिक भाषा वो हिंदी है। इसीलिए यहां पर एक वक्ता ने कहा कि हर 5वां बच्चा जो है, हर 5वां इंसान जो है इस धरती पर वो हिंदी बोलता है। क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से हूं, कई बार मुझे भरी सभा में बोलने का मौका मिला मुंबई में, और वहां पर मर्चेंट नेवी के लोग होते थे। और यह स्वाभाविक है कि जब आप विदेशी कंपनी में विदेशों के साथ काम करेंगे, आप उसी भाषा में बात करेंगे, उसी भाषा में काम करेंगे जो सबको समझ में आती है। जहाज पर 22 की संख्या होती है, लेकिन वहां पर भी मुझे मौका मिलता था, मैं हिंदी में बात कहता था। कारण यह है, मैं जब पहले स्मरण में अगर मैंने मां कहा तो हिंदी में कहा। जैसा एक बेटी ने या किसी बेटे ने कहा, नमस्ते शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने पूजा करनी सीखी तो मैंने कहा मेरे अंदर का भगवान आपके अंदर के भगवान को नमन करता है, उसे नमस्ते कहते हैं। द गॉड इन मी रिसाइड्स द गॉड इन यू, सो द गॉड इन मी सेज नमस्ते टू यू। ये अंग्रेज अपने चर्चों में सिखाते हैं। तो हमारी तो पूजा की पद्धति में एक दूसरे को नमन है। इसलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट भी लेकर आया, और वो भेंट ये है कि जब मैं जहाज पर जाता था, मैं 3 चीजें लेकर जाता था जो मेरे साथ मेरे ब्रीफकेस में होती थी। बड़ा सूटकेस बाद में आता था। मेरे ब्रीफकेस में 3 चीजें होती थी। भगवान की मूर्तियां, सत्य साईं बाबा की मूर्ति, सिद्ध बाबा की फोटो। मेरे ब्रीफकेस में होता था भारत का तिरंगा, और मेरे ब्रीफकेस में होती थी भगवत गीता। आज मैं आप सबके लिए हिंदी में भगवत गीता लेकर आया हूं, और आप सबको भगवत गीता इसलिए दूंगा कि जिंदगी की लड़ाई, जिंदगी का संघर्ष आपका कॉलेज आने से शुरू हो जाता है, और भगवत गीता का अध्ययन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ये मेरा अपना तजर्बा है, और मैं अपना तजर्बा आपसे साझा करता हुआ आपको एक भेंट देकर जाऊंगा। और वैसे ही भगवत गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ययुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संजय क्या हो रहा है, तो मेरा तो नाम ही पहले श्लोक में आता है, इसलिए भी भगवत गीता पकड़ के चलता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, मैं यहां पर आऊंगा। और कहीं ना कहीं 13वीं सदी से जूझता हुआ इस्लाम गांधारी के देश में अभी तक भगवान ढूंढ रहा है। आप बामियाना का बुद्धा उड़ा सकते हो, आप लुटेरों की टोली में बने हुए लोग जो यहां पर आए उसकी जय जयकार कर सकते हो, पर अफगानिस्तान, मेरा हिंदू साम्राज्य, मेरा कनिष्क आपका है, आपके पूर्वज हैं वो, आप इसको धुतकार नहीं सकते। अफगानिस्तान अपनी बाउंड्री में रहा,
अंग्रेजों के साथ हरि सिंह नलवा, सबसे अच्छा जो दुनिया का नंबर 1 आर्मी का जनरल, महाराजा रणजीत सिंह की सेना का जनरल, उसने राज किया अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान आज तक अपनी जगह में राज नहीं कर पाए। तो प्रणाम है हरि सिंह नलवा को। ये मेरा इतिहास है, ये मेरे सनातन धर्मियों का इतिहास है, ये मेरे भारत का इतिहास है, ये मेरे अखंड भारत की कल्पना के बाद अखंड भारत को जीवित रखने की बात है, ये मेरे संस्कृति की बात है, ये मेरी माताओं बहनों की इंसानियत के साथ जुड़ी हुई तार उसकी बात है। और 4 लोग आकर कहीं हमें सिखाएंगे कि किसके टुकड़े होंगे? जिसके होने थे हो गए, बचे हुए पाकिस्तान तेरे भी होंगे। मां शारदा की शक्ति पीठ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, मैं हर दिन मां सरस्वती का वंदन करके सोचता हूं, मां सरस्वती मुझ में भी मां दुर्गा का ऐसा रूप धारण करवाना कि मैं उधर जाऊं और वो भारत का हिस्सा बने। क्यों नहीं मां सरस्वती की शक्ति पीठ हमारी होनी चाहिए? कैलाश पर्वत, जब मैं आपकी उम्र का था मुझे पता ही नहीं था भारत का हिस्सा है। तो चीन ये बात समझ लेना, जिस दिन हमने ठान ली कैलाश पर्वत भी हमारा होगा, वीजा लगाकर तुम आओगे, हम नहीं जाएंगे। ऑक्सीजन चिन्ह आप धोखाधड़ी से ले सकते हो, पर सारी जिंदगी उस पर राज करोगे, आने वाली सदियों तक राज करोगे, संभल कर करना चीन, क्योंकि ये भारत है। जब तक हम लड़े नहीं, जब तक भिड़े नहीं, तब तक शांति दूत श्री कृष्ण जैसे हैं। पर हम में धनुर्धारी अर्जुन भी हैं, हम में परशुराम भी हैं, हम में राणा प्रताप भी हैं, हम में शिवाजी भी हैं, और हम में वो इंदिरा भी है जिसने एक के 2 देश बना दिया। तो अखंड भारत के लिए, मां भारती के लिए हमने क्या करना है, यह आपने तय करना है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश सिर्फ बनेगा और देश संवरेगा। 1 इंच की जगह पर अगर कोई अपने आंख गाड़ेगा, हमने उसको कैसा गाड़ा ने भी एक मुल्क को बताया जिसको लगा कारगिल उसके बाप का है, और वो मुल्क इस दुनिया के नक्शे में नहीं होगा 20 साल में, ये मेरा दावा है।